Welcome to our YouTube channel, and it is so good for us that we are launching our senior classes topic. Today we would just like to have a long discussion about the long poem of William Shakespeare. टॉपिक की हमारे पास होगा द सेवन एजेस ऑफ मैन. द सेवन एजेस ऑफ man. It's a poem composed by the great poet, dramatist, novelist of Elizabethan period named William Shakespeare. यहाँ हमारे पास यूज करते हैं by William Shakespeare. It's a poem that has been occurred. ये एक ऐसी कविता है जो घटित हुई है in one of the dramas of William Shakespeare named As You Like It. Just try to guess. As You Like It, a drama. विलियम शेक्सपियर ने अपने लाइफ टाइम में अनेक ड्रामेज लिखे हैं. उन ड्रामों में से एक ड्रामा है एज यू लाइक इट. उसी एज यू लाइक इट में विलियम शेक्सपियर ने एक पोएम दिया है जिस पोएम का नाम है द सेवन एजेस ऑफ मैन. हियर जस्ट वी हैव द पोएम टू बी डिस्कस्ड अंडर द टाइटल द सेवन एजेस ऑफ मैन. इट्स ए मोनोलॉग. ये एक मोनोलॉग है. मैं यहाँ पर फिर से डिस्कस दे रहा हूँ आपको. मोनोलॉग जैक्स द्वारा लिखा बोला हुआ. मोनोलॉग मीन्स क्या? Here we would like to have a discussion about two of the words. The first one is dialogue and second one is monologue. Suppose two persons are just talking to each other, facing each other. यदि दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को संबोधित कर रहे हैं, it's a dialogue. ये एक डायलॉग होता है. Here both the people have opportunity to convey their feelings. But in case of having a monologue, लेकिन जब एक मोनोलॉग होता है, ए सिंगल पर्सन जस्ट कीप्स स्पीकिंग. एक व्यक्ति अपने आप में स्पीकिंग करता रहता है, बोलता रहता है. इट इज जस्ट अकर्ड इन द ड्रामाज, स्टोरीज और एनी ऑफ द नरेटिव पोर्शन. इट्स ए मोनोलॉग टोल्ड बाय जैक्स. ये जैक्स द्वारा बोला गया एक मोनोलॉग है. एक और डिवाइस होती है, लिटरेरी डिवाइस होती है, इसको कहते हैं सोलिलोकी. यदि एक ड्रामा चल रहा है स्टेज पे के ऊपर और एक कलाकार वहां पर जाकर अपने आप से बातें करने लग जाता है और उसका उद्देश्य रहता है कि सामने बैठे जो लोग हैं उनको वह बताए कि उसके मन में क्या चल रहा है, वह कहलाता है सोलिलोकी. सब जस्ट लिसन वंस अगेन. सोलिलोकी इज एन एक्ट ऑफ टॉकिंग टू हिमसेल्फ ऑन द स्टेज so loudly just to convey his feeling and to tell the audience what's going to be in the next. और वो ये बताता है कि आगे इसके बाद क्या होने वाला है. In the drama As You Like It, Jax, one of the characters of the drama, has uttered or told the same monologue, and as a result we have got the poem The Seven Ages of Man. हमारे पास ये कविता वहाँ आ जाती है The Seven Ages of Man. ध्यान दीजिएगा, ये क्लास 12th के अंदर घटित हुई कविता है. 5 कविताओं में से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं. ये कविता यदि हम लोग इसका चेक करें, एक स्थिति यहाँ पर हमारे पास होगी जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें. इस इंट्रोडक्शन के अंदर एक मेटाफर यूज किया हुआ है और उस मेटाफर के बाद हम लोगों के पास 7 अवस्थाएं कन्वर्ट कर जाती है. यहां से हम लोग 7 अवस्थाएं लेते हैं. नंबर फर्स्ट है इन्फेंट. सेकंड जो एज है, सेकंड एज वो है स्कूल बॉय. नंबर जो थर्ड एज है वो नंबर थर्ड एज है लवर. फोर्थ एज
soldier. Next, number first infant, schoolboy, lover, soldier, judge, slipper, pantaloon, और लास्ट एज है ओल्ड एज. In this way just we have 7 ages of a man's life. एक मनुष्य के जीवन के अंदर 7 अवस्थाएं घटित होती है. उन 7 अवस्थाओं को विलियम शेक्सपियर ने कुछ टाइटल दिए. यहाँ पर हम लोगों के पास टाइटल है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन नंबर फर्स्ट पॉइंट में मार्क कर रखा है, इसीलिए हमने सेकंड पॉइंट से मार्क किया है, लेकिन हम इनको यहाँ पर दे सकते हैं. नंबर इज और लास्ट में 7th. In this way, the whole poem has been divided into 7 ages, but after telling a preamble or an introduction, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दिया गया है. All the world is a stage. पूरी जो दुनिया है वो एक रंगमंच है. यहाँ एक मेटाफर यूज किया गया है. मेटाफर क्या? 2 शब्द होते हैं लिटरेचर के अंदर. एक शब्द होता है सिमिली और दूसरा होता है मेटाफर. Whenever just we are making a comparison using 2 of the word age or life, age or life, तब हमारे पास वहां पर आता है सिमिली. जब भी 2 ऑब्जेक्ट में 2 क्लियर ऑब्जेक्ट के अंदर एक कंपैरिजन होती है, उस कंपैरिजन के अंदर एज और लाइफ घटित हो जाता है, तो वह कहलाता है सिमिली. But whenever we are making a comparison between 2 of the distinct object without using age or like, then it is metaphor. तब वह कहलाता है मेटाफर. यहाँ हमारे पास पहली लाइन के अंदर आता है all the world is a stage. पूरी दुनिया एक रंगमंच है. यहाँ किसी प्रकार का एज और लाइक यूज नहीं किया गया. Without using any age or like, William Shakespeare has compared the world with a stage. The whole world is a stage. पूरी दुनिया एक रंगमंच है. And we, the human being, are merely players. और हम लोग हैं इसके केवल actor and actresses. ध्यान दीजिएगा. It is just going on the part of introduction. In the very first few lines, William Shakespeare and Elizabethan poet just describes about the man's life. वो मनुष्य के जीवन के बारे में डिस्क्राइब करता है. Just telling, ये बताते हुए, the whole world is itself a big stage, and we, the men and women, are only or merely the player. हम लोग केवल इसके हैं players. We have been given or allotted different roles. हम लोगों को यहाँ अलग अलग तरह की भूमिकाएं दी गई. At the same time, when just we are born on the earth, जब हम लोग इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेते हैं, it is our entrance onto the stage. तो ये होता है स्टेज के ऊपर हमारा entrance. In this way, just we start playing our role. इस प्रकार हम अपनी भूमिका निभाना स्टार्ट कर देते हैं. और the place from where we would depart from the earth after death, और जिस जगह हमारी मौत होगी और जिस जगह हमारी मौत के बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, that would be called our exit. The curtain falls down, पर्दा गिरता है. In this way, in the very first 4 lines, William Shakespeare has just given an account about the introductory part of this poem, that whole the world is a big drama. And we all are just playing our part on the stage. हम सारे अपना स्टेज के ऊपर यहाँ पार्ट कर रहे हैं. Then the poet just shifts into the ages, और उसके बाद कवि शिफ्ट करता है ages के अंदर. The first age is infant. At first, an infant mewling, pucking in the nurse arm. सबसे पहला आता है infant. Infant means क्या? Infant means newly born
child. A child that has been born recently, एक बच्चा जो जिसका जन्म अभी भी हुआ है, is called an infant, उसे एक infant कहा जाता है. Whenever an infant is born, जब एक बच्चे का जन्म होता है, just think what he can just do. आप सोचिए वह क्या कर सकता है. He is so helpless. वह इतना असहाय होता है that he can't take care of itself. वह अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकता है. Since the child can't take care of itself, so the pronoun case it, हम उसका यूज करेंगे pronoun case it में. यहाँ कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि he is a male child or a female child. So it is just mentioned, इसको उल्लेख किया जाता है with the pronoun it. An infant is born and it can't take care of itself. ये अपनी देखभाल खुद नहीं कर पाता है. As a result, a nurse is appointed. एक नर्स को देखभाल अपॉइंट किया जाता है to look after an infant, एक बच्चे की देखभाल करने के लिए. In the lap of nurse, और नर्स की भुजाओं में. Still, we are describing about the very first part of the poem, infant. Mulling, pucking in the nurse arm. Two of the activities are just going on in the theme, the 7 ages of man. जो हमारे पास कविता है The 7 Ages of Man, उसमें इन्फेंट की भूमिका में एक बच्चा नर्स की भुजाओं में रोकता, चीखता, चिल्लाता रहता है. मैं पढ़ाता रहता हूँ, I keep teaching. एक बच्चा रोता रहता है, a child or an infant keeps crying continuously in the lap of the nurse. नर्स की भुजाओं में वह रोता, चीखता, चिल्लाता रहता है. Most of the time he spends his time sleeping, और अधिकांश टाइम वो सोते हुए बिताता है. In this way, just William Shakespeare, our poet, shifts from the very first age infant to the second age school boy. इन्फेंट का एज खत्म होने के बाद विलियम शेक्सपियर हमें शिफ्ट करते हैं दूसरी अवस्था के ऊपर, दैट इज स्कूल बॉय. इट इज द एज फ्रॉम 3 और 4 to 13-14, ये 13-14 साल तक हमारी एज चलेगी. 2-3 साल की एज से लेकर यहाँ पर ए चाइल्ड जस्ट स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, एक बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है. जस्ट लिसन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ ईच एंड एवरी कैरेक्टर और एज. प्रत्येक जो एज है उसके सैलिएंट फीचर्स को यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर कवर करते हैं. इन the examination we get a question out of one of the 7 ages. इन 7 अवस्थाओं में से किसी एक एज के बारे में हमसे जो जाना जाता है कि what does a school boy do, एक स्कूल बॉय क्या करता है. what does an infant do, एक इन्फेंट क्या करता है. describe the age of a lover, या what do you know about the age of soldier. what do you know about the age of a soldier, आप सैनिक के बारे में क्या जानते हो. how does a judge spend his time. तो anyway, anything, कुछ भी हो सकता है. हमें यहाँ चेक करना होगा कि जब हमसे कोई प्रश्न पूछा जाता है किसी भी एज के बारे में, we are expected to describe the same age with all the features. हमें चेक करना होगा कि हम सारे एज को वहाँ पर डिस्क्राइब कर दें. In the second age, school boy, a person attends school. एक व्यक्ति जो है वो स्कूल को अटेंड करता है. एक व्यक्ति स्टेज को अटेंड करता है, स्कूल को अटेंड करता है. और स्कूल को जब अटेंड करता है तो श्योरली और नेचुरली he would have a bag. तो हमारे पास दूसरा वाक्य आ जाता है कि वह एक बैग रखता है. he keeps a bag while going to school. वह स्कूल जाते समय अपने पास एक बैग रखता है. Since he has no intention of attending the school, उसका स्कूल अटेंड करने का कोई इरादा नहीं है. और I might just say, मैं ये भी कह सकता हूँ, he just goes to school without heart. वो बिना मन के स्कूल जाता है. That's why he walks very slowly. इसीलिए वो बहुत धीमे धीमे चलता है. जब वो धीमे धीमे चलता है तो कभी उसकी कंपैरिजन करता है SNAIL, snail. Since in the second age a person walks so slowly,
while going to school. That's why the poet compares the schoolboy with a snail. यहाँ हमारे पास एक प्रश्न आ जाता है, स्नेल क्या? स्नेल मीन्स वॉट? तो ये जो स्नेल आता है, स्नेल इज ए स्लो मूविंग इंसेक्ट, ये धीमे धीमे चलने वाला कीट है. इट्स नॉन फॉर इट्स स्लो स्पीड. इट्स एन इंसेक्ट, ये एक प्रकार का कीट है, दैट जस्ट मूव्स सो स्लोली, जो बहुत धीमे से चलता है. हियर बिकॉज ऑफ द स्लो स्पीड ऑफ स्कूल बॉय, द पोएट कंपेयर्स द मैन विद ए स्नेल. कवि उसकी तुलना स्नेल के साथ करता है. सिंस इट इज द ग्रोइंग अप एज, चूंकि ये बढ़ती हुई एज है, सो ऑल ब्राइटनेस कैन बी फेल्ट ऑन द फेस ऑफ द मैन. मनुष्य के चेहरे के ऊपर पूर्ण रूप से एक चमक देखी जा सकती है. इट जस्ट सीम्स ही इज जस्ट लाइक ए मॉर्निंग सन. ऐसा लगता है मानो वह किसी सुबह के उगते हुए सूर्य के समान हो. इन दिस एज ही कीप्स ए बैग. सेचल एक शब्द आया हुआ है, सेचल, वो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे. Thus the poet shifts into the third age, that is lover. यहाँ कवि तीसरी अवस्था के ऊपर शिफ्ट करता है, जो कि is a lover. फिर से सुनते हैं यहाँ पर, whenever just we are describing the ages, जब भी हम इन एज का वर्णन कर रहे हैं, two of the lines must be so fixed. दो लाइन हम फिक्स रखें. क्या लाइनें फिक्स होगी? The third age comes after the age of a schoolboy, but it comes before the age of soldier. मतलब हमें आगे पीछे की एज का भी वर्णन करते हुए एग्जामिनर को महसूस करवाना है. What we just know doesn't matter. What we have shown is a matter. हमने क्या दिखाया है ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा. Just try to show the examiner that you know much more. आप एग्जामिनर को दिखाइए कि आपको बहुत कुछ आता है. The school boy, after the school boy की उम्र के बाद, the man shifts into the new age, that is called a lover. इसको कहा जाता है a lover. ये जो दूसरी एज है, इस दूसरी एज के बाद आता है हमारे पास तीसरी अवस्था, जिसको कहा गया है lover. In this age, a man falls in the love of some beautiful girl. इस अवस्था में एक व्यक्ति किसी की प्यार में आ जाता है. Keeps spending time thinking about her, और व्यक्ति उसी के बारे में सोचता हुआ समय बिताता है. Sometime he can't get positive response, कई बार उसे उचित जवाब नहीं मिलता है. So he go below the standard level of his mentality, वो अपनी मानसिकता के स्तर से नीचे चला जाता है. That's why just to remove the depression, और इसीलिए वो अपने डिप्रेशन को हटाने के लिए starts taking long and deep sorrowful breaths, वह गहरी लंबी सांसें लेना शुरू करता है. Here we are describing or having a discussion about the third age, lover. Since he keeps remembering his mistress, क्योंकि वह अपनी प्रेमिका को याद करता रहता है, that's why he starts composing some of the short poems, और वह इसीलिए छोटी छोटी कविताओं की रचना करना शुरू करता है. All the poems are full of sorrows. ये सारी कविताएं दुखों से भरी हुई होती है. And just for the topics, lover chooses eyebrows of his mistress. इसीलिए जो लवर है वो अपनी प्रेमिका की भुजाओं को चुनता है अपने विषय वस्तु के लिए. The fourth is, after the age of lover, the poet William Shakespeare takes us to the fourth age, that is soldier. कवि हमें चौथी एज की तरफ ले जाता है, जो कि एज है soldier. In this age, इस एज में a man looks so furious, एक व्यक्ति बहुत ही खतरनाक दिखाई देता है. He is ready to quarrel, वह लड़ने के लिए तैयार होता है. He takes risk in his life, वह अपने जीवन में जोखिम लेता है. Most of the time he spends his time thinking, अधिकांश समय वह ये सोचते बिताता है how to get a reputation in the society,
हाउ टू गेट ए रेपुटेशन इन द सोसाइटी, समाज में प्रतिष्ठा को कैसे प्राप्त करें, ये सोचते हुए एक व्यक्ति अपना समय बिताता है जिसको कवि ने संज्ञा दी है सोल्जर की। इवन इन कैनन्स माउथ एक हमारे पास लाइन आती है, कैनन बिग गन, एक बड़ी बंदूक होती है जिसको कहा जाता है कैनन। यहाँ पर इसका अर्थ होगा इवन द सोल्जर, इवन द मैन इन द एज ऑफ सोल्जर, एक व्यक्ति सैनिक की भूमिका में टेक्स रिस्क, जोखिम लेता है एंड जस्ट ट्राई टू गेट ए बबल रेपुटेशन, एक क्षणिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की कोशिश करता है। हियर यू टू पे अटेंशन एट माई वर्ड, आपको मेरे शब्दों पर ध्यान देना होगा। सिंस द रेपुटेशन इज नॉट लॉन्ग लाइफ, इट इज ओनली अ ट्रांजिटिव मैटर, ये केवल एक अस्थायी मैटर होता है। दैट्स व्हाई द पोएट डिस्क्राइब्स हियर, इसीलिए कवि यह वर्णन करता है कि गेट्स ए बबल रेपुटेशन, वो एक बबल रेपुटेशन को प्राप्त करता है। यहाँ हमारे पास एक शब्द आ जाता है LEOPARD, तेंदुआ, लेपर्ड, एक शब्द है लेपर्ड, तेंदुआ। The beast named leopard looks so furious, बहुत ही भयानक दिखाई देता है। Soldier, the age of soldier has been compared with the beast leopard, यहाँ विलियम शेक्सपियर ने सैनिक की तुलना एक पशु लेपर्ड के साथ किए, just because of his long beard. Look at here, the poet just clearly mentions, कवि बिल्कुल यहाँ clearly mention करता है, the soldier keeps long beard, वो लंबी दाढ़ी रखता है, BEARD, beard, दाढ़ी। Just because of having beard, अपनी दाढ़ी के कारण he looks so furious, वो बहुत भयानक दिखाई देता है। That's why, यही कारण है, the poet William Shakespeare compares the soldier with a leopard, और कवि उसकी तुलना लेपर्ड के साथ करता है। After the age of soldier, सैनिक की एज के बाद, the poet shifts from soldier to the new age, that is fifth age, it is called judge. In the age, as it is named, judge, so most of the decisions of the family are taken by the head of the family. परिवार के मुखिया के द्वारा जितने भी निर्णय होते हैं वो एक व्यक्ति द्वारा लिए जाते हैं, what to do and what not to do, क्या करना है और क्या नहीं करना है। Just because of having all decisions taken by the head of the man plays the part of judge, वह यहाँ जज की भूमिका निभाता है। और यहाँ हमें चेक करना होगा, because of having the fifth age, a man is fond of taking male chickens, व्यक्ति मोटे मोटे मुर्गे खाने का शौकीन हो जाता है। Because of having so heavy diet, he starts getting a tummy, उसके तौंद आने लग जाती है। In the same age, he takes a change in his beard, वह अपनी दाढ़ी के अंदर एक परिवर्तन ले आता है। Before it, in the age of soldier, he had the beard like leopard, उसने तेंदुए की तरह दाढ़ी रख रखी थी। But coming to the age of fifth, judge, लेकिन जैसे ही वो जज की भूमिका में आता है, he just takes a formal cut, वो एक formal cut में आ जाता है। Since it is the experience of the man, क्योंकि ये मनुष्य का अनुभव होता है, so he is full of wise saws and proverbs, वह बुद्धिमानीपूर्ण कहावतों से भरा हुआ रहता है। ध्यान दीजिएगा, जज के अंदर वह बुद्धिमानीपूर्ण कहावतों से और अनुभवों से भरा हुआ रहता है। Most of the time he puts examples of the others, अधिकांश समय वह दूसरों के उदाहरण को सामने रख देता है। In this way he plays his part, और इस प्रकार वो अपनी भूमिका को निभाता है। The poet named William Shakespeare, और हमारे पास जो कवि है विलियम शेक्सपियर, वो शिफ्ट करते हैं नंबर 6th is, that is slippered pantaloon. Slippered means wearing slippers, pantaloon is a type of comic person, एक प्रकार का मजाकिया किस्म का जो व्यक्ति होता है। It's a phrase that has occurred in film. So a man that has been shifted, एक व्यक्ति इसको शिफ्ट कर दिया गया है into the 6th age,
छोटी एज के अंदर लुक्स सो कॉमिक और सो फनी, वो बहुत ही मजाकिया किस्म का लगता है। ऑल द बोन्स स्टार्ट्स गेटिंग वीकर, सारी हड्डियां कमजोर पड़ना शुरू हो जाती है। ही स्टार्ट लॉसिंग हिज साउंड, वो अपनी आवाज को खोना शुरू कर देता है। इवन ही सीम्स टू बी लाइक ए फनी पर्सन, और वो बड़ा मजाकिया किस्म का व्यक्ति दिखता है। वियरिंग सो लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़ा पहनना शुरू कर देता है। इवन द सॉक्स एंड द हॉर्सेस, यहाँ तक कि जो लंबे सॉक्स और जो जुराब थे, दैट हैज बीन सेव्ड वेल, जो अच्छे से सुरक्षित किए हुए थे, स्टार्टेड गेटिंग लूज फॉर हिज श्रंक सैंग, उसकी सिकुड़ी हुई पिंडलियों के लिए वो सारे सारे मोजे और जो हॉक्स है, हॉज है, वो ढीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। इट इज जस्ट ए बिगिनिंग ऑफ द सेकंड चाइल्डहुड, ये सेकंड चाइल्डहुड का एक तरह का बिगिनिंग हो जाता है। आफ्टर प्लेइंग द पार्ट ऑफ स्लीपर्ड पेंटालून, और स्लीपर्ड पेंटालून की भूमिका निभाने के बाद a man shifts into the last age, that is the oldest age or old age, ये सबसे वृद्धावस्था की अवस्था है। It is the last part of human being's age, ये मनुष्य के जीवन की सबसे छोटी सातवीं अवस्था है, सबसे अंतिम अवस्था है। In this age the man loses all his teeth, इस अवस्था में व्यक्ति के दांत टूट जाते हैं। He has no eyesight, उसकी बिल्कुल भी नजर नहीं रहती है। He just starts getting और spending his time on the cot, और अधिकांश समय वो खाट के ऊपर या माचे के ऊपर बिताना शुरू कर देता है। The whole history of the very first, second, third, fourth, fifth और sixth age start getting an oblivion condition, एक विस्मृति को, एक forgetfulness को प्राप्त करना शुरू कर देता है। It means he can't get anything in his memory, वह अपनी यादों में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। He starts forget everything, he starts forgetting everything, वह प्रत्येक चीज को भूलना शुरू कर देता है। Here the poet has used a French word sans, means without, इसका अर्थ था के बिना। Sans teeth, sans taste, sans everything, या बिना किसी चीज के वो रह जाता है। In this way, ultimately, the man just falls into his grave or the cremation, और इस प्रकार व्यक्ति अपनी अंतिम अवस्था के अंदर आते हुए just get the death, अपनी मौत को प्राप्त कर जाता है। Here we have to get a sum up, या हमें पूर्ण सारांश लेना होगा। William Shakespeare has written this poem, The Seven Ages of Man. It has been occurred in one of the dramas of William Shakespeare, As You Like It. It's a monologue. ये एक प्रकार का मोनोलॉग है, एकालिलाप है, और इसको कहा है जैकस ने। ये एक प्रकार का 7 वर्णन यहाँ पर किए गए हैं, 7 अवस्थाएं हमारे पास में। Try to count all these ages on fingertips. The first one is infant, second one is schoolboy, third one is lover, soldier, जज, स्लीपर्ड पेंटालून एंड ओल्ड एज। अब हम सीखें कैसे? जब भी आप अकेले बैठे थोड़ा थोड़ा अपने आप में सोचना शुरू कीजिए कि आज हमने क्या पढ़ा। हम इन एजेस को काउंट करना शुरू कर दें कि क्या एज हम लोगों को काउंट हो रही है। यदि हमें नहीं भी काउंट हो रही है, जस्ट लुक एट द वीडियो वंस अगेन, आप वीडियो को वापस देखिए। यू मे जस्ट ओपन योर टेक्स्ट बुक, आप अपने टेक्स्ट बुक भी ओपन कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट द सेवन एजेस ऑफ मैन, 7 अवस्थाएं, उसके पहले एक इंट्रोडक्शन जिसके अंदर हमने एज को, एक मनुष्य की अवस्था को, या पूरा जो पृथ्वी है, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। आई होप you would learn something